हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आप लेकर आए यूजीसी नेट 11 सेट परीक्षा 2021 के लिए टॉप MCQ है पेपर सेकंड हिंदी से। इसके अलावा हमारी पेपर्स 1 की वीडियोज अपलोड होती हैं। चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित परीक्षा दे रहे हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ कवि दिए गए हैं। बीजक जायसी, अखरावट कबीर, भक्तमाल नंददास, श्याम सगाई नामदास, हित हरिवंश। में से आंसर क्या होगा, नीचे कोड दिया गया है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BADC हो जाएगा, BADC। देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम BADC। बीजक जो है ये कबीर की है, इसमें बीजक में कबीर में दोहे दिए गए हैं। अखरावट जो है ये जायसी की है। भक्तमाल जो है ये नाबादास जी की है और श्याम सगाई ये नंददास जी की है। इस प्रकार हमारा सी आंसर हो जाएगा BADC। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 दी है। एक तरफ रचनाएं हैं तो दूसरी तरफ कवि हैं। तो 76 साल दशक गानानंद, कवि कुल कल्पतरु देव, भावविलास भूषण, इस्कलता चिंतामणि या सूरदास। ये नीचे कूट भाषा दी गई है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ये CDBA हो जाएगा, CDBA। 76 साल जो है ये भूषण की है। कवि कुल कल्पतरु जो चिंतामणि की है। भावविलास जो है देव की है भावविलास, और इस्कलता जो है घनानंद की है। इसी प्रकार था हमारा CDBA। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सोनेट आज्ञा, हाइकू त्रिलोचन, सवैया दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, मंगलेश डबराल। तो नीचे कूट भाषा दी गई है। इसमें सही आंसर हमारा बताना है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BACD हो जाएगा, BACD। चलिए देखते हैं हम किस प्रकार मिलान होगा इनका। सोनेट जो है त्रिलोचन की है। हाइकू जो है अज्ञे का है। और सवैया जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। और कवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी की है, BACD हो जाएगा। इस प्रकार सही आंसर हमारा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सम्मिलित कीजिए। ये काव्य पंक्तियां दी गई हैं और उनके कवि दिए गए हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई। चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा वसंत बनाना, इमेज महावीर प्रसाद द्विवेदी। रूपोदान प्रफुल्ल प्राय, कलिका रूकेंदु, बिंबा नना, मैथिली शरण गुप्त। वेद ने तू भी बली बनी, महादेवी वर्मा। सुर में रम्य रस राशि रंजिते, योद्धा सिंह उपाध्याय हरियोग या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो नीचे कूट भाषा दी गई है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, CDD हो जाएगा, CDBA। चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। इसका ये महादेवी वर्मा जी के हैं। फिर है रूपोधान प्रफुल्ल प्राय, कलिका रकेंदु, बिंबा नना। तो ये किसका है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी का पंक्ति है। फिर वेद ने तू भी भली बनी, वेद ने तू भी भली बनी, ये किसका है, ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। फिर सुर में रमे रस राशि रंजिते, सुर में रमे रस राशि रंजिते। तो ये हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पंक्ति है। इस प्रकार से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो CDB हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटकों कारों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 दी है।
बंधन अपने अपने, सिंदूर की होली, अशोक का शोक, नायक खलनायक विदूषक, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी सी ई हो जाएगा, बी सी ई ए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा बी सी ई ए। बंधन अपने अपने जो है ये शंकर शेष जी के हैं। फिर सिंदूर की होली जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है। बंधन अपने अपने शंकर शेष, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक का शोक ये राम कुमार वर्मा जी के हैं, और नायक खलनायक विदूषक ये हमारे सुरेंद्र वर्मा जी की हैं। इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा। ये नाटक है और उनके नाटककार दिए गए। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके सूची कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। इन्हें सूची 1 और सूची 2 देखिए। लाल पान की बेगम, रामदरस मिश्र, एक औरत की जिंदगी, निर्मल वर्मा, लंदन की एक रात, फणीश्वर नाथ रेणु, सब यात्रा श्रीकांत वर्मा, कृष्ण बलदेव। तो नीचे कूट भाषा दी गई है, जिसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सी ए बी डी हो जाएगा, सी ए बी डी। देखिए लाल पान की बेगम जो है ये हमारा फणीश्वर नाथ रेणु जी की है कहानी है। ये कहानियों का संग्रह है। फिर लाल पान की बेगम क्या था, सी ए बी डी हो जाएगा हमारा। लाल पान की बेगम जो है फणीश्वर नाथ रेणु, एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा, सब यात्रा श्रीकांत वर्मा। इस पर सी ए बी डी, सी ए बी डी। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। पंक्तियां दी गई हैं और लेखक दिए गए। भाविक धर्म की रसात्मक अनुभूति है। श्रद्धेय बनने का मतलब है मान प्रसन्न अव्यक्ति हो जाना। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। पंडिताई भी एक बोझ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद। तो इसका भी सही आंसर हमारा कूट भाषा के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 4 5 1। मिलान कर देते हैं इनका, 2 4 5 1 हो जाएगा। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का। श्रद्धेय बनने का मतलब है मान प्रसन्न व्यक्ति हो जाना। हरिशंकर परसाई। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, संकल्पात्मक अनुभूति है। ये हमारा किसका होगा? जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। फिर पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों के सम्मिलित कीजिएगा। अवधारणाएं दी गई हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं। सहृदय भट्टनायक, साधारणीकरण आनंदवर्धन, मधुमती भूमिका जगदीश गुप्त, अर्थ की लय केशव प्रसाद मिश्र, अभिनव गुप्त। नीचे कूट दिया गया है जिसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी ए डी सी हो जाएगा, बी ए डी सी। सहृदय जो है आनंदवर्धन है। साधारणीकरण ये हमारा भट्टनायक से है। मधुमती भूमिका ये हमारा केशव प्रसाद मिश्र जी है। अर्थ की लय ये हमारा जगदीश गुप्त से है। इस प्रकार हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बी ए डी सी हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या दी गई है 41 से 45 तक के प्रश्नों की 2 कथन दिए गए। इनमें से एक कथन स्थापना और दूसरा तर्क दिया गया है। तो कोड दिए गए नीचे कूट भाषा, उसमें से आंसर हमें देना है। स्थापना दी गई है, उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। तर्क दिया गया, यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है।
ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है और ए आर दोनों ही गलत है। इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ये तो हमारा सही है। स्थापना दी गई तो उपमान को अप्रस्तुत समाधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। ये तो हमारा बिल्कुल सही है, किंतु बी तो है, यानी आर जो हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्थापना दी गई है। अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। तर्क दिया गया है, यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छता को परिचय देता है। विज्ञान का भी यह अंत समर्थन नहीं करता। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए तो हमारा गलत है, किंतु आर जो है बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा हमारा और आर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थापना दी गई है, काव्य का सर्वस्व है काव्य अलंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तर्क दिया गया है, काव्य अलंकार में रस ध्वनि, रस वद अलंकार आदि संप्रदायों का सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभा कारक धर्म है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत है, तो ए गलत आर सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ए आर दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ए आर दोनों गलत है। ये इसमें कोई सा हमारा सही नहीं होगा। ए भी गलत है और आर भी गलत दिया गया है। स्थापना दी गई है, बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण, विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। तर्क दिया गया, बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का समूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। ये सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है, तो ए आर दोनों गलत है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए आर दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण, विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। और तर्क जो दिया गया है, बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का समूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है, इसलिए हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज की तुम्हारी वीडियो यहीं शुरू करते हैं। हमारा वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक अपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।